राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो पे आने से पहले अगर आपको अपना चैनल हिंदू कल्चर, इसमें बताई जाने वाली बातें, इसमें बताई जाने वाली प्रभु से रिलेटेड कथाएं, इसमें बताई जाने वाली प्रभु से रिलेटेड उपाय, प्रभु की भक्ति का तरीका, नियम और कुछ साधारण सी हमारे जो कल्चर से रिलेटेड बातें होती है, अगर आपको भी वो बातें पसंद है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको मेरे लड्डू गोपाल जी से स्नेह हो गया है इतने दिनों में, अगर आप मेरे लड्डू गोपाल जी को जानते हैं, आप उन्हें पहचानते हैं, आप इनके रेगुलर वेयर हैं, आप इन्हें रेगुलर इनके दर्शन पाते हैं, आप लगातार छोटे से नन्हे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना अपने मानसिक तौर पे करते हैं, तो चलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नियर एंड डियर के साथ शेयर भी अवश्य करिए। आज हम लड्डू गोपाल जी स्वरूपा श्री बांके बिहारी जी महाराज के विषय में एक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत ही अद्भुत लगेगी और बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं जिसे चमत्कारिक बोल सकते हैं, आपको वैसा ही प्रतीत होगा। आज इसके पहले आप मेरे लड्डू गोपाल जी का इस तुलसी जी के फूल बंगले में कैसे मेरे लड्डू गोपाल जी अपने दर्शन दे रहे हैं। ये तुलसी जी का फूल बंगला है, इसमें आज लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, आप इनके दर्शन कीजिए। और चलिए अब कथा की ओर चलते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट्यकर्ता रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के वंश में उत्पन्न होने के कारण श्री बिहारी जी पूर्ण सेवा का अधिकार तो गोस्वामी बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत ही मिल जाता है। इस प्रकार श्री स्वामी हरिदास जी के वंशज गोस्वामी गण पूर्ण तरीके से श्री बिहारी जी महाराज के सेवा के युक्त हो जाते हैं, लेकिन मुंडन संस्कार के बाद ही उन्हें गर्भगृह में प्रवेश मिल पाता है। इस प्रकार वह झांकी करने का अधिकारी हो जाता है। प्रतिवर्ष हमारी भी 10 दिन की सेवा की बारी आती है। सेवा महोत्सव हमारे यहाँ बड़े लाड़ चाव से बनाया जाता है। विधि निषेध से परे प्यार दुलार की इस सेवा में मुझे श्री बिहारी जी महाराज का श्रृंगार बचपन से ही बहुत ज़्यादा आकृष्ट करता रहा है। जब तक मेरा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तब तक मैं दूर खड़ा खड़ा बिहारी जी महाराज का श्रृंगार किया जाता था कैसे, इसे ही देखता रहता था। बिहारी जी का श्रृंगार करना सभी के बलबूते की बात नहीं है। हमारे गोस्वामी जी समाज में श्री नथीलाल जी मुखिया एवं श्री चंद्र कृष्ण जी, जो अब निकुंजवासी हो चुके हैं, अपने समय में बिहारी जी महाराज का श्रृंगार बड़े मनोयोग से किया करते थे। पाक टिपारा, सिरपेज, किरीट, कटारे, कुंडल आदि बड़े आकर्षक ढंग से धारण कराने की कला में ये दोनों ही महानुभाव सिद्धहस्त थे। वर्तमान में श्रृंगार की उस पुरानी परंपरा को मुन्ना जी जैसे कुछ गोस्वामी आज भी चालू रखे हुए हैं। इनमें रसिक बिहारी एवं अनिल बिहारी के नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। गोस्वामी रसिक बिहारी शयन भोग सेवा में 22 दिन की सेवा के अधिकारी हैं। यूँ तो वे रेलवे में सर्विस करते हैं, किंतु सेवा के अवसर पर जिस दत्तचित से ये बिहारी जी महाराज की श्रृंगार करते हैं, वह दर्शनीय तो है, साथ ही साथ प्रशंसनीय भी है। प्रतिदिन श्रृंगार का नया ढंग, नया आकर्षण, अद्भुत। अपने यज्ञोपवीत संस्कार के बाद मुझे जब बिहारी जी महाराज के श्रृंगार करने का मौका मिला, तब ये सभी लोग मेरे आदर्श पुरुष थे, किंतु अपने प्रति विशेष अपनत्व देखकर मेरा मन रसिक गुरु रसिक बिहारी के प्रति विशेष रूप से झुक गया। उन्हीं के सानिध्य में मैंने श्री बिहारी जी महाराज का श्रृंगार करना सीखा, और आज भी जब मौका मिलता है तब मैं उनकी बारी में सेवा में जाता हूँ और बिहारी जी महाराज की रुचि के अनुसार उनकी सेवा एवं उनका श्रृंगार का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ।
इन 2-4 महानुभवों के नाम उल्लेख का मतलब यह कदापि नहीं अन्य गोस्वामियों की दक्षता कुछ न्यून है। वे सब भी अपने आराध्य को उत्तमोत्तम रीति से सजाने और संवारने और लाड़ दुलार करने में किसी से पीछे नहीं है। श्री धाम वृंदावन में श्री बिहारी जी के अतिरिक्त हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार भी अद्वितीय होता है। मुझे जब कभी मौका मिलता है तब मैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शनों को जाता हूँ और वहाँ उनकी श्रृंगार माधुरी को देखकर रीझता रहता हूँ। विशेष पर्वों पर तो यह श्रृंगार और अधिक आकर्षक और लुभावना हो जाता है। भक्तवर श्री प्रिया शरण जी अग्रवाल श्री राधा वल्लभ लाल के अनन्य भक्त और सेवक हैं। उनके सुपुत्र श्री गिरीश कुमार जी मेरे मित्र हैं। राधा वल्लभ जी के बारे में उनसे बहुत सी चर्चाएं करता रहता हूँ। इसी क्रम में मुझे इन्होंने बताया कि जब श्री राधा वल्लभ लाल जी का खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है तब उनका नित्य नया श्रृंगार किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक दिन उस महोत्सव में वे श्री बिहारी जी महाराज का श्रृंगार भी धारण करते हैं। मुझे यह जानकर बड़ा कौतूहल हुआ और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा, कब पूस आए और कब खिचड़ी महोत्सव शुरू हो, कब श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज का श्रृंगार धारण करें और कब मैं उस छवि के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करूं। गिरीश जी ने मुझे वचन दिया था, इस बार जिस दिन श्री बिहारी जी महाराज के स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी दर्शन देंगे उस दिन मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। पूस का महीना लग चुका था। मैं प्रातः स्नान ध्यान करके निधिवन जाते समय पवन अग्रवाल की दुकान पर कुछ समय ठहर कर फिर आगे बढ़ता था। एक दिन गिरीश जी ने सूचित किया कि कल राधा वल्लभ जी की श्री बिहारी जी के रूप में दर्शन होंगे। मैं सुबह पवन जी की दुकान पर से आपको साथ ले लूँगा। मैं नित्य की भांति दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे ही पवन जी की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन वहां गिरीश जी अभी तक नहीं आ पाए थे। मैंने अन्य दर्शनार्थियों से पूछकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस प्रकार के विशेष दर्शन तो 8 बजे के आसपास होते हैं। मैं गिरीश जी का इंतज़ार करता रहा। इसी बीच मेरी कमर में असह्य दर्द होने लगा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। आज तक ऐसा दर्द मुझे कभी नहीं हुआ था। मेरे मित्र पवन जी तुरंत डॉक्टर रमेश के यहाँ मुझे लेकर आ गए। डॉक्टर साहब ने मेरा रक्तचाप आदि देखा, कुछ टैबलेट और कैप्सूल खाने को दिए, 2 इंजेक्शन भी लगाए, किंतु दर्द में कोई अंतर नहीं पड़ा, वह बढ़ता ही रहा। अंत में डॉक्टर साहब बोले, इन्हें ड्रॉप चढ़ानी पड़ेगी। दुकान पर ही ड्रॉप चढ़ाने का प्रबंध कर दिया गया। बोतल चढ़ाने के बाद जब पीड़ा कुछ कम हुई तो डॉक्टर की सलाह पर मुझे आराम करने के लिए घर ले जाया गया। वहाँ पुनः ड्रॉप चालू कर दी गई। इसी बीच गिरीश जी मेरे पास आते हुए आए। वे मुझसे कुछ पूछते इससे पहले ही मैंने उन्हें अपना सारा हाल संक्षेप में सुना दिया। सुनकर गिरीश जी कहने लगे, पता नहीं क्यों मुझे सुबह होने पर बड़ी गहरी नींद आ गई और मैं बहुत देर तक सोता ही रहा। इसी समय मैंने स्वप्न में बिहारी जी महाराज के दर्शन किए और उनसे बातचीत भी हुई। बिहारी जी कह रहे थे, मेरे स्वरूप का राधा वल्लभ जी के रूप में श्रृंगार के दर्शन करने के बाद ही विलास के लिए वह संभव है कि वह राधा वल्लभ लाल में मेरे रूप श्रृंगार का दर्शन करे, अन्यथा उसकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। गिरीश जी ने मुझे आगे बताया कि स्वप्न में देखते ही अचानक मैं उठ पड़ा और यह पता लगाने के लिए कि तुम दर्शन करने गए या नहीं, पवन की दुकान पर गया तो उन्होंने संक्षेप में सारी बात कह सुनाई और मैं तुम्हारे पास चला आया। मेरे लिए बिहारी जी महाराज का आदेश है कि मैं बिहारी जी को राधा वल्लभ जी की पोशाक में सजाने संवारने का प्रबंध करूं। बिहारी जी के स्वरूप के दर्शन के बाद फिर अगली बार राधा वल्लभ जी के बिहारी जी के रूप में विलास दर्शन कर पाएगा। 2-3 दिनों बाद जब मैं स्वस्थ हो गया तब मैं गिरीश जी मुझे लेकर श्री राधा वल्लभ जी के पोशाक और श्रृंगार की तरह ही श्री बिहारी जी महाराज की पोशाक और श्रृंगार के दर्शन कराने की इच्छा से गोस्वामी गिरीतम लाल जी के पास गए। उन्होंने मेरे भाव अनुसार सब कुछ व्यवस्था करा दी। कुछ दिनों बाद ही रसिक गुरु जी की सेवा की बारी आने वाली थी। निश्चय हुआ कि उसी अवसर पर श्री बिहारी जी महाराज राधा वल्लभ लाल जी के रूप में न केवल विलास गोस्वामी को अपितु समस्त रसिक जनों को दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। जब वह सुयोग आया तब श्री राधा वल्लभ जी के स्वरूप में मुझे और मेरे मित्र गिरीश जी को बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे नहीं मालूम कि अन्य लोगों की सोच क्या है, किंतु मेरा अंतःकरण कहता है कि पृथक पृथक विग्रह एवं रूप श्रृंगार होने पर भी
श्री बिहारी जी महाराज एवं श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज दोनों के हृदय में भक्तों के प्रति अपार करुणा, दया और ममता का एक जैसा ही महासागर लहराया करता है। ये तो सत्य है। श्री बिहारी जी महाराज हो या श्री राधा वल्लभ जी, सबका स्वरूप अलग अलग है, किंतु सभी हैं तो एक ही लाल जी के स्वरूप। और प्रभु की जब अपने भक्त पर कृपा रहती है तो प्रभु अपने भक्त की आस बुझाने, अपने भक्त की आस को पूरा करने के लिए, अपने भक्त की मन की उलझन को सुलझाने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं। और जब आपके ऊपर प्रभु की कृपा होती है ना, तो अगर नीति में कुछ बड़ा भी घटना लिखा रहता है तो प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से वो भी छोटा में हटकर टल जाता है। देखिए, जो होना होता है वो तो होता रहता है, क्योंकि विधि का विधान को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसती है तो वो होनी छोटी सी चीज़ में, छोटी सी घटना में, छोटी सी चोट में ही टल जाती है, क्योंकि ये तभी संभव है जब हमारे लाल जी की कृपा उस पे और हम पे सदा बरसती रहती है। तो एक बार प्यार से कहिए, बांके बिहारी लाल जी की जय, राधा वल्लभ लाल की सरकार की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे, जय श्री हरिदास।